आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बारी है ऐसे चुनाव की और ऐसे राज्य की जहां पर 29 की सीटों का पूरा दावा ठोका जा रहा है। 29 सीटों में जीत का दावा ठोका जा रहा है। 29 सीटों में पूरी तरह से कब्जा जमाने की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी आपको बता दें कि बीते साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तो 15 साल बाद बीजेपी का सफाया हुआ और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। कांग्रेस के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म हुई। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कई तरह की बातें हुई। कई लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर जिस तरह में शिवराज सिंह का वर्चस्व था, जिस तरह से 15 साल से सत्ता में थे वो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के आने के बाद से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके हाथ से एक बड़ा राज्य गया। लेकिन जब 29 सीटों की बात की गई, जिस दिन ऐलान होना था तारीखों का, उसी दिन की सुबह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह दावा ठोका कि हम 29 की 29 सीटें अपने हाथ में लेंगे। लेकिन अब एक बड़ी खबर है जो ये समझने वाली बात है। देखिए, SPN9 न्यूज पुष्टि नहीं करेगा इस बात की, लेकिन ये समझने वाली बात है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को अब मध्य प्रदेश से साइड लाइन कर दिया गया है या साइड कर दिया गया है। क्योंकि जो हालात है वो कुछ इसी तरह इशारा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश गंवाने के बाद शिवराज सिंह को इस बार जो लोकसभा जो एक अहम चुनाव है, अहम चुनाव से ठीक पहले शिवराज सिंह को पूरे देश में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार के सिर्फ 3 दिन ही देंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो शिवराज सिंह चौहान को टाइगर के नाम से जानता है, सिर्फ 3 दिन वो मध्य प्रदेश को देंगे। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा मसला हो गया है कि अब ये चीजें समझनी जरूरी है। क्योंकि अभी भी शिवराज सिंह चौहान का जो वर्चस्व है वो काफी अच्छा है मध्य प्रदेश में। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जनता चिंता ना करे, अभी टाइगर जिंदा है, ये बात वो कह चुके हैं। लेकिन जो बड़े नेता नहीं लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, विदिशा सीट से यहाँ पर सुषमा स्वराज ने साफ मना कर दिया है कि वो लोकसभा नहीं लड़ेंगी। उमा भारती ने साफ मना कर दिया है कि वो नहीं लड़ेंगी। और अब शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से साइडलाइन किया गया है, तो अब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि जब आप जानते हो कि मध्य प्रदेश में जनता ने मोदी अमित शाह की जोड़ी को हराया है, तो क्या बाकी लोगों को साइडलाइन या शिवराज को साइडलाइन करना सही है? क्या यहाँ पर यह समझना जरूरी नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में होना क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला सकता है? क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश में बाकी जो चुनावी मुद्दे हैं उनको समझा जा सकता है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जिस दिन तारीखों का ऐलान होना था रविवार को, ये बात कही थी कि लोकल मुद्दे और चुनावी मुद्दों में बहुत फर्क होता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार 29 की 29 सीटें मैं अपने कब्जे में करूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में करेगी। लेकिन जिस तरह से साइडलाइन किया जा रहा है, ये तो कहा जा रहा है कि कद बढ़ा है, लेकिन मोदी अमित शाह भी अंदर से ये बात जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उनका कुछ खास वर्चस्व नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस तरह की लहर के लिए नहीं जाना जाता। शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से वोट मिले थे, ये साफ था कि मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो तो नाराज हैं। सुषमा स्वराज का भी खटपट की खबरें आती रहती हैं। लेकिन जहां पर ये बात समझी जानी चाहिए थी कि भैया शिवराज सिंह चौहान को अगर प्रॉपर आप प्रचार प्रसार में लगाते तो शायद लोकसभा सीटों में आप 29 में से कम 20 से 22 सीटें निकाल सकते थे। लेकिन अब सिर्फ तीन दिन में मध्य प्रदेश को शायद शिवराज सिंह चौहान भी अब नहीं बचा सकते। कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ी है। शायद अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है लोगों ने, लेकिन अगर ये चीज सही है या ये चीजें होती हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। और ये चीज बहुत बुरी खबर बनकर सामने आई है बीजेपी के लिए, क्योंकि अमित शाह और मोदी की जोड़ी के सामने यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का जो वर्चस्व रहा है, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की चीजें रही हैं, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का चुनावी मसले रहे, जिस तरह से उन्होंने देखा है, क्योंकि हमेशा उनकी एक टैगलाइन रही है कि किसान का बेटा हूं, किसानों की तरह बात करूंगा। तो अब इस किसान को जब मध्य प्रदेश से साइडलाइन किया जा रहा है, तो या तो यह समझा जा सकता है कि उनका वर्चस्व बढ़ा दिया गया, यानी कि वो कैबिनेट में शामिल होंगे, या फिर अब शिवराज सिंह चौहान पर बीजेपी को भरोसा नहीं है, अब उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है भारतीय जनता पार्टी पर, क्या असर पड़ता है मध्य प्रदेश की जनता पर, क्या असर पड़ता है शिवराज सिंह चौहान पर। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।